लोग आपको पाने के लिए तरसेंगे। श्री कृष्ण के अनमोल विचार आपके जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देंगे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो तीन घटनाएं होती हैं जो निश्चित वास्तविकताएं हैं: जन्म, हमारा जीवन, और निश्चित रूप से मृत्यु। हम सभी को जीवन के महान रहस्य का उपहार मिला है, यानी दुनिया में हमारा जीना। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ये वह प्रश्न है जो इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य द्वारा पूछा गया है। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ये जीना, काम करना और मरना है, या इसमें इसके अलावा भी कुछ है? जब हम कुछ वर्ष के हो जाते हैं तो हमें दुनिया की वास्तविकताओं का एहसास होने लगता है। कई बार हम मानते हैं कि धर्म और रीति रिवाजों ने हम पर प्रभाव डाला है। परिवार, समाज, जिस धर्म से हम जुड़े हैं, के अलावा हम जिस धर्म से जुड़े हैं, उसकी असीमित घटना से भी। मनुष्य शरीर, मन और बुद्धि से संपन्न एक आत्मायुक्त इकाई है। हम घरेलू, सामाजिक और राजनीतिक भलाई के लिए अपने शरीर की अच्छी देखभाल करते हैं। बौद्धिक रूप से हमने स्पष्ट प्रगति की है। मनुष्य ने पृथ्वी, महासागरों और अंतरिक्ष का सफलतापूर्वक अन्वेषण किया है और परमाणु बम बनाए हैं। एक अकेला परमाणु बम लाखों लोगों को नष्ट कर सकता है। अजीब बात है कि अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद वह ऊर्जा के उस प्रमुख स्रोत के बारे में अनभिज्ञ रहता है जिससे उसके शरीर और दिमाग को शक्ति मिलती है, आत्मा, उसका सच्चा स्व। हमने शरीर के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लिया है कि हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पाते। बदलती दुनिया के साथ मनुष्य खुशी के स्रोत के रूप में भौतिकवाद की कल्पना करता है, क्योंकि तकनीक खुशी का भ्रम पैदा करती है। हालांकि तकनीक हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गई है। बहुत से हिंदू कर्म प्रतिशोध के नियम में विश्वास करते हैं। हिंदू सिद्धांत कहता है, पहले भाग्य बनाया जाता है और फिर जीवन दिया जाता है। अन्य प्राणी कुछ भी चुन या बदल नहीं सकते, उन्हें बस इससे गुजरना होगा। मनुष्य के पास बुद्धि और विवेक है, इसलिए मनुष्य किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय ले सकता है। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य, अर्थ, बड़ा है। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, इसमें भी जानवर बहुत सक्रिय हैं। अगर इंसान इसके अलावा कुछ नहीं करता है तो जानवरों और इंसानों में बहुत कम अंतर है। मनुष्य के जीवन में अधिक दायित्व हैं, एक बड़ा उद्देश्य है। यहाँ तक कि कई बुद्धिजीवी, शिक्षक और डॉक्टर भी पदों के शिकारी और धन के उपासक बन जाते हैं। यदि हम थोड़ा सोचें कि समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है तो ज्ञान की किरण दिखाई देगी। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। यदि आप इसके बिना मर जाते हैं तो आप अपने उद्देश्य में विफल हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप मानव जीवन को विफल करते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अत्यंत सात्विक जीवन जीना चाहिए। आप सभी सांसारिक सुखों से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, अगले दिन आप फिर किसी चीज के लिए तरसते हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे आप ले सकते हैं और इसके माध्यम से आपको अब कोई लालसा नहीं रहेगी? हाँ, कुछ तो है। जब आपको कोई दुखद विफलता मिलती है, जिसे कर्म का तमाचा कहा जाता है, तो हम में से कई लोगों को गरिमा और सम्मान के साथ जीने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। मानव दर्शन और धर्मों ने संतोषजनक ढंग से यह नहीं समझाया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक श्रेष्ठ ज्ञान है जो हमें इस मामले के बारे में सच्चाई बता सकता है। हिंदू धर्म किसी भी धार्मिक विश्वास के बावजूद मानवता का मार्गदर्शन करता है। मानव जीवन स्वयं को महसूस करने के लिए दिया गया है। ज्ञान का एहसास करो। ज्ञान के बिना हम पशुओं के समान हैं।
इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, स्वयं को जानो। सारे रिश्ते नाते, सारी संपत्तियां, कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सब यही रहेंगे। सांसारिक रिश्तों और चीजों से चिपके रहना, इसे अंधा मोह कहा जाता है। इस मानव जीवन का उद्देश्य ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम स्वभाव से आध्यात्मिक हैं और सर्वोच्च भगवान के शाश्वत सेवक हैं। इसे समझकर हमें ईश्वर के साथ अपने खोए हुए प्रेमपूर्ण रिश्ते को पुनर्जीवित करना होगा। और हमारा कर्तव्य केवल उन गतिविधियों को करना है जो इस एहसास में मदद करेंगे और सर्वोच्च शक्ति के लिए हमारे प्यार को पुनर्जीवित करेंगे, जिन्हें कई लोग भगवान कहते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। अन्य कर्तव्य विरोधाभासी या स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि इस मुख्य कर्तव्य के सहायक हैं। सार्वभौमिक रूप से कोई भी व्यक्ति समान रूप से नहीं बनाया गया है। भाग्य मार्गदर्शन करता है, जिसे हम कर्म कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भगवद गीता सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना सिखाती है। इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करें। इसका मतलब है कि दूसरों से ईर्ष्या या नफरत न करें। दूसरों के प्रति मित्रतापूर्ण बने, दूसरों के प्रति अच्छा बने, दूसरों के प्रति दयालु बने, दूसरों के प्रति उदार बने, दूसरों के प्रति दयालु बने और जरूरतमंदों के प्रति दानशील बने। इसलिए इस अस्थायी शरीर और भौतिक जीवन से बहुत अधिक आसक्त न हों। हम आपके द्वारा अभी किए जा रहे कार्यों के आधार पर अपना अगला निकाय डिजाइन कर रहे हैं। संसार आज मैं ही रचता हूँ और भोगता हूँ के सिद्धांत पर चल रहा है। ये चेतना मैं हूँ है, तो फिर मैं क्या हूँ? दूषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है, मैं उन सभी का स्वामी हूँ जिनका मैं सर्वेक्षण करता हूँ। मैं भोगता हूँ। संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीवित प्राणी सोचता है कि वो भौतिक संसार का स्वामी और निर्माता है। भौतिक चेतना के दो मानसिक विभाग हैं, एक तो ये कि मैं रचयिता हूँ और दूसरा ये कि मैं भोगता हूँ। हम में से बहुत से लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरों से नफरत कर रहे हैं। सच तो यह है कि मनुष्यों को मानव जीवन के महत्व को समझने और सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार करने से इनकार करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होना चाहिए, और यही निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है और इसका सार भगवद गीता में दिया गया है। यदि हम मानते हैं कि मैं घोर अज्ञानता में पैदा हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हमारे मार्ग को कम अशांत बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के अभ्यास और भगवद गीता के उपदेशों का सार है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, स्वयं को जानो। सारे रिश्ते नाते, सारी संपत्तियां, कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सब यही रहेंगे। सांसारिक रिश्तों और चीजों से चिपके रहना, इसे अंधा मोह कहा जाता है। इस मानव जीवन का उद्देश्य ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम स्वभाव से आध्यात्मिक हैं और सर्वोच्च भगवान के शाश्वत सेवक हैं। इसे समझकर हमें ईश्वर के साथ अपने खोए हुए प्रेमपूर्ण रिश्ते को पुनर्जीवित करना होगा। और हमारा कर्तव्य केवल उन गतिविधियों को करना है जो इस एहसास में मदद करेंगे और सर्वोच्च शक्ति के लिए हमारे प्यार को पुनर्जीवित करेंगे, जिन्हें कई लोग भगवान कहते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। अन्य कर्तव्य विरोधाभासी या स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि इस मुख्य कर्तव्य के सहायक हैं। सार्वभौमिक रूप से कोई भी व्यक्ति समान रूप से नहीं बनाया गया है। भाग्य मार्गदर्शन करता है, जिसे हम कर्म कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भगवद गीता सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना सिखाती है। इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करें। इसका मतलब है कि दूसरों से ईर्ष्या या नफरत न करें। दूसरों के प्रति मित्रतापूर्ण बने, दूसरों के प्रति अच्छा बने, दूसरों के प्रति दयालु बने, दूसरों के प्रति उदार बने, दूसरों के प्रति दयालु बने और जरूरतमंदों के प्रति दानशील बने। इसलिए इस अस्थायी शरीर और भौतिक जीवन से बहुत अधिक आसक्त न हों। हम आपके द्वारा अभी किए जा रहे कार्यों के आधार पर अपना अगला निकाय डिजाइन कर रहे हैं। संसार आज मैं ही रचता हूँ और भोगता हूँ के सिद्धांत पर चल रहा है। ये चेतना मैं हूँ
है, तो फिर मैं क्या हूँ? दूषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं उन सभी का स्वामी हूँ जिनका मैं सर्वेक्षण करता हूँ। मैं भोगता हूँ। संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीवित प्राणी सोचता है कि वो भौतिक संसार का स्वामी और निर्माता है। भौतिक चेतना के दो मानसिक विभाग हैं। एक तो ये कि मैं रचयिता हूँ और दूसरा ये कि मैं भोगता हूँ। हम में से बहुत से लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरों से नफरत कर रहे हैं। सच तो यह है कि मनुष्यों को मानव जीवन के महत्व को समझने और सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार करने से इनकार करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होना चाहिए और यही निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है और इसका सार भगवद गीता में दिया गया है। यदि हम मानते हैं कि मैं घोर अज्ञानता में पैदा हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हमारे मार्ग को कम अशांत बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के अभ्यास और भगवद गीता के उपदेशों का सार है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, स्वयं को जानो। सारे रिश्ते नाते, सारी संपत्तियां, कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सब यही रहेंगे। सांसारिक रिश्तों और चीजों से चिपके रहना इसे अंधा मोह कहा जाता है। इस मानव जीवन का उद्देश्य ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम स्वभाव से आध्यात्मिक हैं और सर्वोच्च भगवान के शाश्वत सेवक हैं। इसे समझकर हमें ईश्वर के साथ अपने खोए हुए प्रेमपूर्ण रिश्ते को पुनर्जीवित करना होगा। और हमारा कर्तव्य केवल उन गतिविधियों को करना है जो इस एहसास में मदद करेंगे और सर्वोच्च शक्ति के लिए हमारे प्यार को पुनर्जीवित करेंगे, जिन्हें कई लोग भगवान कहते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। अन्य कर्तव्य विरोधाभासी या स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि इस मुख्य कर्तव्य के सहायक हैं। सार्वभौमिक रूप से कोई भी व्यक्ति समान रूप से नहीं बनाया गया है। भाग्य मार्गदर्शन करता है जिसे हम कर्म कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भगवद गीता सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना सिखाती है। इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करें। इसका मतलब है कि दूसरों से ईर्ष्या या नफरत न करें। दूसरों के प्रति मित्रतापूर्ण बने, दूसरों के प्रति अच्छा बने, दूसरों के प्रति दयालु बने, दूसरों के प्रति उदार बने, दूसरों के प्रति दयालु बने और जरूरतमंदों के प्रति दानशील बने। इसलिए इस अस्थायी शरीर और भौतिक जीवन से बहुत अधिक आसक्त न हों। हम आपके द्वारा अभी किए जा रहे कार्यों के आधार पर अपना अगला निकाय डिजाइन कर रहे हैं। संसार आज मैं ही रचता हूँ और भोगता हूँ के सिद्धांत पर चल रहा है। ये चेतना मैं हूँ है, तो फिर मैं क्या हूँ? दूषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं उन सभी का स्वामी हूँ जिनका मैं सर्वेक्षण करता हूँ। मैं भोगता हूँ। संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीवित प्राणी सोचता है कि वो भौतिक संसार का स्वामी और निर्माता है। भौतिक चेतना के दो मानसिक विभाग हैं। एक तो ये कि मैं रचयिता हूँ और दूसरा ये कि मैं भोगता हूँ। हम में से बहुत से लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरों से नफरत कर रहे हैं। सच तो यह है कि मनुष्यों को मानव जीवन के महत्व को समझने और सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार करने से इनकार करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होना चाहिए और यही निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है और इसका सार भगवद गीता में दिया गया है। यदि हम मानते हैं कि मैं घोर अज्ञानता में पैदा हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हमारे मार्ग को कम अशांत बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के अभ्यास और भगवद गीता के उपदेशों का सार है। अन्य कर्तव्य विरोधाभासी या स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि इस मुख्य कर्तव्य के सहायक हैं। सार्वभौमिक रूप से कोई भी व्यक्ति समान रूप से नहीं बनाया गया है। भाग्य मार्गदर्शन करता है जिसे हम कर्म कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भगवद गीता सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना सिखाती है। इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करें। इसका मतलब है कि दूसरों से ईर्ष्या या नफरत न करें।
दूसरों के प्रति मित्रतापूर्ण बने, दूसरों के प्रति अच्छा बने, दूसरों के प्रति दयालु बने, दूसरों के प्रति उदार बने, दूसरों के प्रति दयालु बने और जरूरतमंदों के प्रति दानशील बने। इसलिए इस अस्थायी शरीर और भौतिक जीवन से बहुत अधिक आसक्त न हों। हम आपके द्वारा अभी किए जा रहे कार्यों के आधार पर अपना अगला निकाय डिजाइन कर रहे हैं। संसार आज मैं ही रचता हूँ और भोगता हूँ के सिद्धांत पर चल रहा है। ये चेतना मैं हूँ है, तो फिर मैं क्या हूँ? दूषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं उन सभी का स्वामी हूँ जिनका मैं सर्वेक्षण करता हूँ। मैं भोगता हूँ। संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीवित प्राणी सोचता है कि वो भौतिक संसार का स्वामी और निर्माता है। भौतिक चेतना के दो मानसिक विभाग हैं, एक तो ये कि मैं रचयिता हूँ और दूसरा ये कि मैं भोगता हूँ। हम में से बहुत से लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरों से नफरत कर रहे हैं। सच तो यह है कि मनुष्यों को मानव जीवन के महत्व को समझने और सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार करने से इनकार करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होना चाहिए और यही निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है और इसका सार भगवद गीता में दिया गया है। यदि हम मानते हैं कि मैं घोर अज्ञानता में पैदा हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हमारे मार्ग को कम अशांत बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के अभ्यास और भगवद गीता के उपदेशों का सार है। अन्य कर्तव्य विरोधाभासी या स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि इस मुख्य कर्तव्य के सहायक हैं। सार्वभौमिक रूप से कोई भी व्यक्ति समान रूप से नहीं बनाया गया है। भाग्य मार्गदर्शन करता है जिसे हम कर्म कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भगवद गीता सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना सिखाती है, इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करें। इसका मतलब है कि दूसरों से ईर्ष्या या नफरत न करें। दूसरों के प्रति मित्रतापूर्ण बने, दूसरों के प्रति अच्छा बने, दूसरों के प्रति दयालु बने, दूसरों के प्रति उदार बने, दूसरों के प्रति दयालु बने और जरूरतमंदों के प्रति दानशील बने। इसलिए इस अस्थायी शरीर और भौतिक जीवन से बहुत अधिक आसक्त न हों। हम आपके द्वारा अभी किए जा रहे कार्यों के आधार पर अपना अगला निकाय डिजाइन कर रहे हैं। संसार आज मैं ही रचता हूँ और भोगता हूँ के सिद्धांत पर चल रहा है। ये चेतना मैं हूँ है, तो फिर मैं क्या हूँ? दूषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं उन सभी का स्वामी हूँ जिनका मैं सर्वेक्षण करता हूँ। मैं भोगता हूँ। संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीवित प्राणी सोचता है कि वो भौतिक संसार का स्वामी और निर्माता है। भौतिक चेतना के दो मानसिक विभाग हैं, एक तो ये कि मैं रचयिता हूँ और दूसरा ये कि मैं भोगता हूँ। हम में से बहुत से लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरों से नफरत कर रहे हैं। सच तो यह है कि मनुष्यों को मानव जीवन के महत्व को समझने और सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार करने से इनकार करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होना चाहिए और यही निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है और इसका सार भगवद गीता में दिया गया है। यदि हम मानते हैं कि मैं घोर अज्ञानता में पैदा हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हमारे मार्ग को कम अशांत बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के अभ्यास और भगवद गीता के उपदेशों का सार है। मनुष्यों को मानव जीवन के महत्व को समझने और सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार करने से इनकार करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होना चाहिए और यही निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है और इसका सार भगवद गीता में दिया गया है। यदि हम मानते हैं कि मैं घोर अज्ञानता में पैदा हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हमारे मार्ग को कम अशांत बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के अभ्यास और भगवद गीता के उपदेशों का सार है। मनुष्यों को मानव जीवन के महत्व को समझने और सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार करने से इनकार करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए।
मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास होना चाहिए, और यही निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है, और इसका सार भगवत गीता में दिया गया है। यदि हम मानते हैं कि मैं घोर अज्ञानता में पैदा हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हमारे मार्ग को कम अशांत बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के अभ्यास और भागवत गीता के उपदेशों का सार है।